नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टेंस। आज हम टेंस के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टेंस पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, केवल आपको ये समझना है कि किस तरीके से अपन टेंस को समझ सकते हैं। देखिए, टेंस को अगर हम लेकर चले तो टेंस शब्द का जो उद्भव हुआ है वो लैटिन भाषा से हुआ है। और लैटिन भाषा में किससे हुआ है? एक शब्द होता है टेम्पस, जिसका मतलब होता है टाइम। इसका मतलब क्या होता है? टाइम। तो टेंस का जो उद्भव हुआ है वो लैटिन भाषा से हुआ है, जिसका मतलब होता है टेम्पस, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं टेंस शब्द का जो उद्भव हुआ है वो लैटिन शब्द टेम्पस मीन्स टाइम से हुआ है। टेंस एवं टाइम अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, टाइम बोल सकते हैं एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर हम बात करें, जबकि टेंस अंग्रेजी अध्ययन हेतु ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या बोल सकते हैं? टेंस जो है वो अंग्रेजी के अध्ययन के लिए एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जो फ्यूचर टेंस में कार्य के संपन्न होने को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियम के अनुसार उन पर प्रेजेंट टेंस के नियम लागू होते हैं। उनका अनुवाद प्रेजेंट टेंस के नियम अनुसार किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो सेंटेंस होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बोला सी इज़ कमिंग टुमारो, आपने लिखा सी इज़ कमिंग टुमारो, सी इज़ कमिंग टुमारो। वैसे टुमारो को देखते ही हमारे माइंड में क्वेश्चन बनता है कि जो सेंटेंस है ये आपका सेंटेंस होना चाहिए फ्यूचर में, लेकिन टुमारो अगर है तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं। किस में बना सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? हम बात करेंगे आज टेंस के बारे में। तो टेंस में मैं आपको बता देता हूँ, जनरली आपको पता ही है टेंस के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा होता है आपका पास्ट, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर। समझना, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो टेंस जो होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। प्रेजेंट मतलब जो आप कोई काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट होता है। पास्ट मतलब जो बोल सकते हैं जो काम आपने कर लिया है, दैट इज़ पास्ट। पास्ट जो होता है आपके चीज़ों पर डिपेंड करता है, आप जो कर चुके हैं या जिसके बारे में आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं उसको हम पास्ट बोलेंगे। फ्यूचर जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं दिस इज़ द इमेजिनेशन। क्या होता है? इमेजिनेशन होता है। वी कैन से दैट फ्यूचर जो टेंस होता है वो इमेजिनेशन टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बोल सकते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली नहीं बोल सकते। तो वी कैन से दैट इन प्रैक्टिकली वे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रैक्टिकल 2 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर जो होता है वो इमेजिनेशन टेंस होता है। राइट, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। हम बात करते हैं आगे। तो टेंस के जो सब टाइप होते हैं वो कितने होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला आपका सब टाइप आपको पता है क्या होता है? इंडेफिनिट। दूसरा आपका सब टाइप होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आपका होगा परफेक्ट, और चौथा होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लिखा आपने टेंस, टेंस के आपने लिखा था टेंस का जो उद्भव हुआ है वो टेम्पस शब्द से हुआ है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है टाइम। राइट, तो यहाँ पर आपने लिखा इसके जो टाइप थे वो 3 टाइप आपने लिखे थे। पहला टाइप आपने लिखा था कौन सा? प्रेजेंट। दूसरा टाइप होता है आपका पास्ट, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर। जैसा कि हमने देखा टेंस में प्रैक्टिकली 2 टाइप के होते हैं। थर्ड जो होता है ये इमेजिनेशन के बारे में बात करता है। मैं अभी रिपीट कर दिया हूँ। हम बात कर रहे हैं इन तीनों टेंस की। अगर हम बात करें तो हर टेंस के 4 सब टाइप होते हैं, 4 सब टाइप होंगे। अगर 3 के 4 सब टाइप होंगे तो टोटल कितने टेंस हुए? 12। तो हमारे पास टेंस कितने होते हैं? 12। टोटल जो टेंस होते हैं वो 12 टेंस होते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि अगर मैं एक सेंटेंस आपके लिए लिख देता हूँ तो आपको बताना है कि वो सेंटेंस कौन सा टेंस होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, आई एम एन
इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर, इस बात को समझने की कोशिश करना। मैंने क्या लिखा, आई एम एन इंजीनियर। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टेंस है, तो सबसे पहले तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया ये? सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया आपको बताना है, दिस इज द आर्टिकल। और ये आपका है ऑब्जेक्ट। अब बताइए एम यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, इस बात को समझने की कोशिश करना। जैसे बी के फॉर्म होते हैं, ये 3 फॉर्म होते हैं, एज, एम और आर। अगर इसका हम सेकेंड फॉर्म बनाएं तो सेकेंड फॉर्म में आता है वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म में आता है आपका बीन। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका सेकेंड फॉर्म है, ये आपका थर्ड फॉर्म है। बी मतलब होता है होना, किसी भी काम के होने को जो व्यक्त करता है उसको हम बोलते हैं बी। बी मतलब होता है होना, सेकेंड फॉर्म होता है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म क्या होगा आपका होना, मतलब इज एम आर, सेकेंड होगा वॉज वर, थर्ड होगा बीन। तो आप बोल सकते हैं ये जो टेंस है, अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो ये टेंस आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने आपको बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ, टेंस की यहाँ पर हम बेसिक बात कर रहे हैं। टेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम, राइट। अगर हम बोल सकते हैं तो टाइम और टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस अगर जानने की कोशिश करें, टाइम एक जनरल भाषा में बात करता है और टेंस जो होता है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको हम बोल सकते हैं टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। In practical way, there are 2 types of tense, present or past, but we are talking about the imagination. The imagination is the future. The subtype of tense is 4. We can say that indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. 3 into 4, it means that how many types of tense? There are 12 tense. Just we take a simple example हमने लिया था, I am an engineer. आपने लिखा कि आई एम एन इंजीनियर, एम इज द मेन वर्ब, वी कैन से दैट लिंकिंग वर्ब, इज एम आर का मतलब होता है वॉज वर्ब का मतलब होता है बीन। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस। चलिए थोड़ी सी और आगे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, लाइक हम ले लेते हैं एसएससी, राइट, बैंक, आप ले लेते हैं पीएससी में ट्रांसलेशन आता है, आप किसी भी मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बात कर लें जिसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे एमपी टेट, सी टेट, राइट, सुपर टेट, बहुत सारे एग्ज़ाम इसके होते हैं। और भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्ज़ाम में हम बात करें तो इंग्लिश का सभी में बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है तो आप देखिए, मैं आपको बताऊं कितना % स्टूडेंट इंग्लिश में फेल होता है। मान के चलिए हम एक यहाँ पर रेशो ले लेते हैं कि मान के चलो तैयारी करने वाले स्टूडेंट कितने थे, 100 में से 90% स्टूडेंट तो इधर फेल हो गया इंग्लिश में, बच्चा कितना 10%। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपको कंपटीशन किससे करना है, 10% से, और आपकी वैकेंसी है मान के चलो 2% या 3%, तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई। मतलब आपकी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी 90% यहाँ पर हो चुकी हैं, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो ओनली 10% स्टूडेंट से है। तो इस बात को याद रखिए। आप बहुत सारे बच्चे रीजनिंग मैथ्स में लगे रहते हैं, अच्छी बात है, रीजनिंग मैथ्स आप पढ़ते रहते हैं, जीएस में पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा तो ये समझिए कि बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। जॉब ना मिलने का सबसे बड़ा कारण होता है इंग्लिश। ऐसा नहीं है इंग्लिश एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वी कांट से दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इससे सब्जेक्ट भी नहीं बोल सकते। और लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, साउंड, और साउंड होगा तो उसमें क्या होगा आपका वर्ड्स, यानी शब्द होंगे, तो मतलब बोल सकते हैं वो लेटर से मिलकर बने होंगे, और वर्ड से मिलकर बनेगा सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलकर हम बोल सकते हैं व्हाट इज द सेंटेंस। सेंटेंस होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन लेकर आया था, फिर हम आगे मिलेंगे इसी के साथ, और मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस इसी तरीके से। आप केवल नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें, मैं आपको इसी तरीके से लिखा कर यहाँ पर बताऊंगा कि टेंस को किस तरीके से हम बहुत ब्रॉड वे में पढ़ सकते हैं और किस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
बहुत आसान होगा। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ में आपका थ्योरी भी लिखाऊंगा और दोनों चीज़ें हम लेके चलेंगे। प्रैक्टिस और थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये अपने चैनल पर मिलेगा। चलिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।